स्कूल्स एंड कॉलेज में मलेरिया के वबा के मुतालिक वार्डन और मेडिकल कंसल्टेंट ख्वाजा मुरीद हुसैन ने तलबा को मालूमात फराहम की और एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। ख्वाजा मुरीद हुसैन के मुताबिक अगर मलेरिया में एहतियात ना की जाए तो ये मर्ज जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने तलबा को मच्छरों से महफूज रहने के लिए स्प्रे के इस्तेमाल के साथ साथ जिस्म को ढांप कर रखने का मशवरा दिया। उन्होंने तलबा से ब्लड डोनेशन के हवाले से भी गुफ्तगू की और बताया कि 17 साल से ज़ायद उम्र के तलबा इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आप जानते हैं कि मलेरिया का जो सबब है वो मच्छर है। मलेरिया और डेंगू, इन दोनों का सबब मच्छर है और मच्छरों से बचना ही इंतहाई जरूरी है। अब इनसे कैसे बचा जाए? एक तो है इसकी प्रिवेंशन मेयर, वो होती है मतलब स्प्रे करना और वो टेबलेट्स हैं या पाउडर है। वो एक और जो है ना जरूरी, वो ये है कि आपने रात को सोते वक्त जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो बगैर कपड़े के ना हो, यानी नंगा ना हो। ये जो जिस्म का कोई हिस्सा नंगा रखने का मकसद ये है कि मच्छर को दावत देना है कि आओ मुझे काटो। इसका यह है कि वैसे तो पंखे का इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन अगर हो रहा है तो उससे मच्छर से तो थोड़ा बचाव है। लेकिन अदरवाइज जो है, अगर आप वैसे सोते हैं, कंबल ओढ़ा हुआ है तो वो ठीक है। अगर आपका बाजू बाहर निकला हुआ है लेकिन वो विदाउट कवर है तो वो खतरनाक है। एक और है कि अगर आप मोस्टवेल का इस्तेमाल करें, लोशन का, तो जो नंगा हिस्सा है वो प्रिवेंट हो सकता है उससे, कि आप जो है वो उसको लगा लें लोशन को, उससे भी बचाव हो सकती है। बहरहाल ये वैसे तो अमूमी बीमारी है, जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये बहुत ज्यादा है। यूरोप में या अरब कंट्री में वो नाम सुन के घबराते हैं। वो मैं 18 साल रहा हूँ सऊदीया में, मुझे अंदाजा है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये बिगड़ जाए तो फिर खतरनाक हो जाता है। डेंगू के बारे में तो आप सुन चुके हैं, पाकिस्तान में उसने कितनी तबाही फैलाई थी। लेकिन मच्छर जो मलेरिया है, अगर ये बिगड़े तो ये भी खतरनाक हो जाता है। लिहाजा बजाय ये कि बाद में इलाज करवाया जाए, और उसका इलाज भी लंबा है, अगर खुदा न खास्ता बिगड़ जाए तो बेहतर है कि एहतियात कर ली जाए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। दूसरी चीज जो है वो मैंने जो अर्ज करनी है वो है ब्लड डोनेशन। ये एक बहुत बड़ा कार्य खैर है आपकी सेहत के लिए और इंसान की खुदा की खुशनुदी के लिए भी। ये एक बहुत बड़ा काम है कि अगर बंदा ब्लड डोनेट करे। अब ये कौन कर सकता है? अक्सरियत तो आप छोटे बच्चों की है जो 17 साल से ऊपर है, 17 से ऊपर, 18 साल, 19 साल। उसके लिए हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग का और लिस्ट का भी अरेंजमेंट है, क्योंकि ये मावा की तरफ से प्रोवाइड किया गया है कि हम आपकी ग्रुपिंग भी करेंगे और आपको लिस्ट भी करेंगे। जो बच्चे वॉलंटियरली डोनेट करना चाहते हैं उनका सिर्फ ग्रुप चेक करके, अगर पहले भी हुआ है तो हम रीचेक करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए, और उसका नाम लिस्ट में हम लिख लेंगे और बवक्त जरूरत उनको हम कॉल करेंगे अगर किसी को जरूरत होगी। तो लिहाजा ये जो बच्चे, हाँ अलबत्ता जो टाइम टेबल है, असद साहब से मैंने गुजारिश की, वो फिर उन्होंने कहा कि बाद में मीटिंग में हम तय करेंगे कि कौन से टाइम में आप उधर मेरे पास डिस्पेंसरी में आए जो बच्चे वॉलंटरीली ये कराना चाहते हैं। वैसे तो उम्मीद है जो बड़े बच्चे हैं अक्सर को अपने ग्रुप का इल्म होगा, लेकिन अगर है भी सही रीचेक होगा, नहीं है तो हम कर देंगे, ग्रुप में कार्ड भी बना देंगे और लिस्ट भी कर देंगे। तो इस तरीके से अगर आप किसी जरूरतमंद को ब्लड डोनेट करेंगे तो ये बहुत बड़ा कार्य खैर है और इसकी हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। अब वक्त नहीं है कि मैं वो आपको बता सकूं कि चूंकि हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं जब ब्लड कोई बंदा देता है,
पता चल जाता है जो बेसिक 2-4 बीमारियां हैं, मसलन हेपेटाइटिस है, एड्स है, किसी तरीके से एक और बीमारियां हैं, उनका पता चल जाता है, खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे को हो तो। और दूसरी सूरत में अगर वो फिट है तो वो ब्लड डोनेट करे और जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़िंदगी को, उसकी सेहत को फ़ायदा मिल सकता है। और ये बहुत बड़ा कार्य है।